नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब है, जिसका जवाब देते हुए संजय झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा, अब बताइए क्या मुख्यमंत्री यात्रा नहीं करे। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री को बैठ जाना चाहिए, उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की यात्रा का मतलब क्या होता है। जब मुख्यमंत्री यात्रा करने निकलते हैं तो विकास के कार्यों को ज़मीन पर देखते हैं, मुख्यमंत्री देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है। उन्होंने कहा यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक में यात्रा की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। लोगों के बीच में जा कर के जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो बहुत सारा जो ज़मीन पे काम होता है उसको देखते हैं चीज़ें और स्पीडअप होती है। उनके यात्रा के वजह से बहुत सारी समस्याओं का यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। वो तो 4 डिग्री या 44 डिग्री में यात्रा करते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तो बिहार और जनता के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा कोई नया नहीं कर रहे हैं। ये देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो हर एक साल कोई न कोई यात्रा पे वो निकले हैं जब से मुख्यमंत्री बने, इसलिए यात्रा पे निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का लूट कर रहे हैं आप। अब उनसे अब क्या अपेक्षा कीजिएगा, क्या बोलेंगे? अब उसमें क्या लूट होता है यात्रा में, आप बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलेंगे, माने मुख्यमंत्री नहीं निकले। ये लॉजिक तो मैं आज तक किसी से नहीं सुना। मुख्यमंत्री यात्रा पे आज से नहीं निकल रहे हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर एक साल यात्रा करते हैं। पहले मुख्यमंत्री सुबह जाते थे, कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रुकते थे। ये नीतीश कुमार है जो गांव में भी जा कर के रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते, याद है ना। कोई मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रुकता था, सर्किट हाउस रुकने के लायक नहीं था। काहे भूल जाते हैं ये सब चीज। सर एक संभल जाने से राहुल गांधी जी को पुलिस के द्वारा रोका गया। अब इस पर कोई टिप्पणी एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि मुखौटा बना करके नीतीश कुमार को सरकार चलाया जा रहा है। ये बड़ा छोड़िए, अब कहाँ इस सब बात में क्या जवाब दिया? आप किस रूप में कहा? अब वो सब डिटेल उस पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पूरा लोकसभा चुनाव में प्रचार किए हैं, डेली निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अब यात्रा ही कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के यात्रा का ही असर है जो बिहार में क्योंकि यहाँ से आप पॉलिसी बना सकते हैं, ज़मीन पे जाके आप काम देखते हैं। और जब प्रशासन को मालूम रहता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो चीज़ें और स्पीडअप हो जाती है, इसलिए यात्रा करते हैं। जैसी भी यात्रा पे कह रहे हैं कि जो कुछ सरकार कर रही है उसमें बदलाव करेंगे सरकार आने पे। उनका बदलाव लोग देख चुका है, कितना बदलाव वो कर सकता है। उनके सरकार जो पीछे चलाए, उनकी पार्टी ने चलाया, वो भी देख चुका है जो लोग कैसे बिहार छोड़ करके निकल गए उनके बदलाव के वजह से। वही बदलाव किए थे जो बिहार में कोई बचा ही नहीं। जितना डॉक्टर था, बिजनेसमैन था, सब उस बदलाव की वजह से बिहार छोड़ के चला गया। सर आज चुनाव हो रहा है विधानसभा स्नातक में, क्या है सकता? नहीं, हम लोग का फीडबैक है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सूरज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों फिर से बिहार के गांव-गांव के दौरे पर निकल चुके हैं। दरअसल आम जनता से संवाद स्थापित करते हुए प्रशांत किशोर जनता को यह भी बता रहे हैं कि अब तक किस प्रकार से राजनेताओं ने उनके साथ छल किया और उन्हें धोखा दिया है। परिवारवाद पर बड़ा हमला बोलते हुए आंकड़ों के हवाले से बिहार में उन राजनीतिक परिवारों पर वे हमला बोल रहे हैं जो बिहार पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले 30 वर्षों में बिहार में जो भी नेता, सांसद या विधायक बने, वो चाहे किसी भी दल से हो, वो केवल 1250 परिवारों के ही सदस्य हैं। इन्हीं लोगों ने समाज के मन में यह डर बिठा दिया है कि यदि इनके पास पैसा और जाति का समर्थन नहीं है तो वो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दरअसल सीतामढ़ी में एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने बताया कि किस तरीके से बिहार की राजनीति आज परिवारवाद की जंजीरों में जकड़ी हुई है। प्रशांत किशोर ने
उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है या रामविलास पासवान की पार्टी है, लेकिन अगर भाजपा का उदाहरण ले ले तो बिहार में भाजपा का नेतृत्व तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जो सकनी चौधरी के पुत्र हैं। वहीं सकनी चौधरी कांग्रेस शासनकाल में विधायक और मंत्री थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब लालू प्रसाद यादव का शासन आया तब भी वे विधायक और मंत्री बने। वहीं नीतीश कुमार की सरकार में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री काल में भी वे विधायक और मंत्री रहे। वहीं अब भाजपा को राजनीति करनी है तो उसे भी कोई और कुशवाहा नहीं मिला, बल्कि सकनी चौधरी जी का ही लड़का मिला। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। दिसंबर का महीना ठंड के लिहाज से बेहद खास महीना होता है। पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल मौसमी सिस्टम के एक्टिव होने से पछुआ हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी और कुछ जिलों में वर्षा का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इस वजह से रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में पटना समेत सभी जिलों के लोगों को ठिठुरन और कनकनी का एहसास होगा। इसलिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ठंड से बचने के लिए समुचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक पश्चिमी विभोज 7 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके बाद 8 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। बता दें कि इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिनों में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर की अवधि में दक्षिण बिहार के जिलों में बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र की माने तो आज और कल और देर रात से सुबह के समय तक राज्य में मध्यम से तेज स्तर की पछुआ हवा चलने की संभावना बनी हुई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा धीरे धीरे साफ हो रही है। इसके गुरुवार को मध्यम श्रेणी में आने के आसार है, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली की हवा लगातार 50 दिनों तक खराब रहने के बाद बेहतर हुई और ये मध्यम श्रेणी में आ गई, जिससे प्रदूषण के लोगों को राहत मिली। इस बीच शहर का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बुधवार शाम 4 बजे तक 178 दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 268 अंक दर्ज किया गया था। इससे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 198 दर्ज किया गया था, जो मध्यम श्रेणी में था। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार अगले दिन यानी शुक्रवार को ये खराब होकर खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक हवा की गुणवत्ता में सुधार का कारण तेजी सतही हवा है, जो 7 दिसंबर तक चलती रहेंगी। बता दें कि इन हवाओं के बाद एक नया पश्चिमी विभोग आने की संभावना बनी हुई है, जिससे 8 दिसंबर से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। वहीं इस दौरान राजधानी के कुल 38 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से केवल श्री अरविंदो मार्ग ने बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है, जबकि 8 अन्य ने खराब गुणवत्ता की जानकारी दी है। वहीं CPCB के आंकड़ों के मुताबिक बाकी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रखा गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।